वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सभी लोग का स्वागत है। आज हम लोग का डिस्कशन का टॉपिक रहा करेगा लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, या उसको हम लोग लॉरेंज फिट्जगेराल्ड कॉन्ट्रैक्शन भी बोलते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि पीछे का आपका टॉपिक जो है रिवाइज्ड स्टेट में एक्चुअली होंगे, मतलब खास करके जो आपका लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन जो बताया गया था, स्पेस एंड टाइम ट्रांसफॉर्मेशन, वो आपका रिवाइज्ड स्टेट में रहना चाहिए, क्योंकि अब उसी का एप्लीकेशन जो आप लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन में स्पेस और टाइम का ट्रांसफॉर्मेशन जो पढ़े थे, अब उसी का एप्लीकेशन जो है अगले कुछ टॉपिक में रहा करेगा, जो कि हम लोग अभी लेंथ कॉन्ट्रैक्शन पढ़ रहे हैं, फिर टाइम डायलेशन पढ़ेंगे, फिर रिलेटिविस्टिक मास पढ़ेंगे, मास एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ेंगे, वेलोसिटी एडिशन पढ़ेंगे। कई सारे टॉपिक हम लोग का जो है एक तरह से होगा, जो कि लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन जो पढ़े हुए उसका इस्तेमाल किया हुआ रहेगा, उस कंक्लूजन का एक्चुअली जो है। ठीक है, तो आज हम लोग जो है टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, या इसको हम लोग लॉरेंज फिट्जगेराल्ड कॉन्ट्रैक्शन भी बोला करते हैं। ठीक है, तो इसका आप कंक्लूजन आप ये समझ सकते हैं कि हाई स्पीड पे एक्चुअली जो लेंथ रहा करता है वो आपका रिलेटिव क्वांटिटी रहा करता है। मतलब कोई ऑब्जेक्ट जो है कंपेरेबल टू द स्पीड ऑफ लाइट चल रहा है, तो सेम ऑब्जेक्ट का मेजरमेंट जो है अलग अलग हो सकता है यदि वेलोसिटी अलग अलग हुआ तो। ठीक है, नॉर्मल लाइफ में हम लोग ऐसा नहीं देखते हैं। नॉर्मल लाइफ में चाहे आप ट्रेन पे रह करके किसी चीज़ का मेजरमेंट करिए, चाहे बस पे रह के करिए, चाहे आप एरोप्लेन पे रह करके करिए, आपका जो भी ऑब्जेक्ट है उसका लेंथ आपको जो है सेम आपको जो है मेजर होंगे। लेकिन ये बता रहा है कि हाई स्पीड पे ऐसा सिचुएशन जो एक्चुअली नहीं रहा करेगा। और आप कंक्लूजन में आप ये भी पहुंचिएगा कि जितना फास्टर बॉडी मूव करता रहेगा उतना ही लेंथ जो है शॉर्ट होता हुआ चला जाएगा। ठीक है, आपको कम मेजरमेंट आपको मिलता हुआ रहेंगे। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग अब डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो लेंथ कॉन्ट्रैक्शन में हम लोग, ठीक है, मान लेते हैं कि आपका जो है पहले शुरू से ही बताए थे कि हम लोग जो है ये एक्चुअली जो है दो फ्रेम हमेशा कंसिडर करा करेंगे। एस फ्रेम जो कि आपको रेस्ट में रहा करेगा विथ रिस्पेक्ट टू एस डैश फ्रेम, और एस डैश फ्रेम क्या है, मूविंग फ्रेम है, और इसका जो स्पीड हम लोग लिए रहेंगे कंपेरेबल टू द स्पीड ऑफ लाइट, जो कि आपका रिलेटिविस्टिक स्पीड रहा करेगा। ठीक है, तो हम लोग ये सब बातों से भी अवगत हैं कि आपका जो है ऑरिजिन जो आपका रह रहा है उसी के नाम से हम लोग जो है ऑब्जर्वर को भी पुकारेंगे, मतलब इसके ऑरिजिन के नाम से इस ऑब्जर्वर को पुकारेंगे, और इसके ऑरिजिन जो ओ डैश है उसके नाम से जो ऑब्जर्वर वाले को पुकारेंगे जो आपको एस डैश फ्रेम में। ठीक है, कहने का मतलब इसका जो ऑरिजिन है वो है इस वाले फ्रेम का, तो उसी के नाम से इस वाले फ्रेम में जो ऑब्जर्वर है ना उसी के नाम से उसको पुकारेंगे, मतलब इसको हम लोग ओ से पुकारेंगे और इस वाले को ओ डैश से पुकारेंगे। ठीक है, बाकी जो चीज़ें हैं एग्जाम वगैरह में आते हैं तो आप उसको टॉपिक वाइज लिख सकते हैं कि दो फ्रेम है, उसमें जो है आपको एक्स वाई जेड एक्सिस है इस फ्रेम का, और एस डैश फ्रेम का एक्स डैश वाई डैश जेड डैश एक्सिस है। एस डैश फ्रेम जो है मूव कर रहा है विथ रिस्पेक्ट टू एस फ्रेम, ठीक है, जिसका वेलोसिटी वी है जो कि रिलेटिविस्टिक वेलोसिटी है। ठीक है, इसके बारे में आप जानकारी दे सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग मेन पॉइंट पे एक्चुअली आते हैं। ठीक है, सपोज कर लीजिए कोई लेंथ, जैसे एग्जांपल में मान लीजिए ये पेन ही है तो ये पेन सपोज कर लीजिए यहाँ पर रखा हुआ है और इसी का लेंथ हम लोग जो है मेजरमेंट करने वाले हैं। ठीक है, तो ये जो फ्रेम में ऑब्जर्वर है, इस डैश फ्रेम में जो ऑब्जर्वर ओ डैश है, उसी फ्रेम में एक्चुअली ये पेन रखा हुआ है, या आप बोल सकते हैं कोई रॉड रखा हुआ है। ठीक है, एग्जांपल में कोई रॉड आपको रखा हुआ है। ठीक है, तो इसका लेंथ हम लोग कैसे मेजर करेंगे, इसका फाइनल वाला जो लोकेशन है जो कि हम लोग इस वाले फ्रेम से रह करके इस डैश फ्रेम से जब इसका फाइनल पॉइंट को लोकेट करेंगे तो क्या करेंगे, x2 डैश से। ठीक है, और इसका जो इनिशियल वाला पॉइंट है उसको क्या से करेंगे, x1 डैश से। अब जो लेंथ निकालना होगा तो क्या करेंगे, ये फाइनल x2 डैश और माइनस x1 डैश कर देंगे। तो इस ऑब्जर्वर को, ओ डैश वाले ऑब्जर्वर को, ये जो रॉड है उसका लेंथ उसको प्राप्त होगा। ठीक है, दूसरी बात ये भी ध्यान में रखना है कि चूंकि ऑब्जर्वर ओ डैश उसी फ्रेम में है जिस फ्रेम में रॉड रखा हुआ है, तो उसी फ्रेम में रहने पे क्या होगा, उसको ऑब्जर्वर को वो जो रॉड है वो आपको रेस्ट में नजर आता रहेगा। जैसे आप ट्रेन में है, ट्रेन में मान लीजिए कोई बॉडी आपको कोई पेन वगैरह रखा हुआ है, तो क्या है आपको जो है आप भी उसी फ्रेम में और पेन भी उसी फ्रेम में, तो आपको ये रेस्ट में नजर आएगा। बाहर वाले के लिए मूविंग नजर एक्चुअली आएगा। ठीक है, मतलब ये जो रॉड है ये ऑब्जर्वर ओ के लिए जो है मूविंग नजर आएगा। ठीक है, तो इसके लिए मूविंग नजर आएगा और इसके लिए क्या है वो रेस्ट में नजर आएंगे। तो इसके लिए जो मेजरमेंट होंगे कैसे होंगे, वो x2, ये जो फाइनल वाला दूरी है अपने ऑरिजिन से x2, ठीक है, और जो इनिशियल वाला दूरी है अपने ऑरिजिन से x1, तो इसका मेजरमेंट जो होंगे x2 माइनस x1 जो आएगा वो इसका लेंथ होगा अकॉर्डिंग टू द ऑब्जर्वर ओ। ठीक है, यही हम लोग काम करेंगे। अब जिसको रेस्ट में नजर आ रहा है वो रेस्ट वाला लेंथ लेंगे, जिसको मूविंग नजर आ रहा है उसको हम लोग मूविंग वाला लेंथ लेंगे, या रिलेटिविस्टिक लेंथ उसको बोलेंगे। फिर हम लोग देखेंगे कि हाई स्पीड पे जो है आपका जो लेंथ रहा करता है वो आपको चेंज्ड रहा करेगा। ठीक है, किस तरह का रूल फॉलो करता रहेगा उसी के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो हम लोग जो है लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, इसको लॉरेंज फिट्जगेराल्ड कॉन्ट्रैक्शन भी बोला करते हैं। ठीक है, तो हम लोग जो है एस डैश दो इनर्शियल फ्रेम लिए हुए हैं, एस डैश जो मूव कर रहा है, ठीक है, विद वेलोसिटी v विद रिस्पेक्ट टू s इन x डायरेक्शन। x डायरेक्शन में हम लोग मूवमेंट को कंसीडर किए, जैसा x में हुआ करेगा वैसा ही फिर y में होगा यदि y में मूवमेंट कराएगा तो, ठीक है, वैसे ही z में होगा यदि z डायरेक्शन में मूवमेंट कराएगा तो हम लोग x डायरेक्शन में एनालिसिस करेंगे। ठीक है,
तो आपको जानकारी के लिए दिया ही गया था। अब हम लोग इसको जो है मिटा दे रहे हैं। ये तो हेडिंग दिए हुए थे और बाकी जानकारी आपको दिया ही गया था किस तरह से जो है लिखना है एक्चुअली, ठीक है। बाकी आप समझने वाला जो मेन काम है अब हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक। तो ये आपका जो रह रहा है, एक मिनट जस्ट, ये सारा ये आपको मिट गया, ये वाला एक्सिस ही चला गया था, इस एक्सिस को बचा कर रखना है। ठीक है, तो हम लोग का जो है, जब हम लोग ऑब्जर्व करेंगे अलग अलग लेंथ को अकॉर्डिंग टू द ऑब्जर्वर ओ और ओ डैश, ठीक है। तो लेंथ ऑफ रॉड ऑब्जर्व्ड बाई ऑब्जर्वर ओ डैश, वो क्या होंगे, इसको हम लोग, ये ऑब्जर्वर ओ डैश जो है उसी फ्रेम में, जिस फ्रेम में रॉड रखा हुआ है, तो इसको रेस्ट में नजर आता रहेगा। हालांकि दोनों मूव कर रहा है, ठीक है, लेकिन आपको बताए थे कि आप उसी फ्रेम में, इसलिए वो रेस्ट में नजर आएगा। इसको जो है मूविंग नजर आएगा, जो ओ वाला है, ठीक है। तो हम लोग ओ डैश के हिसाब से लिख रहे हैं, तो इसको हम लोग जो है एल नॉट जो वो ऑब्जर्व कर रहा है, ठीक है, तो इसका डिस्टेंस हम लोग कैसे देंगे, x2 डैश और माइनस x1 डैश, फाइनल कोऑर्डिनेट और माइनस इनिशियल कोऑर्डिनेट, तो वही लेंथ दे देगा आपको जो है किसका, रॉड का जो है, तो x2 डैश माइनस x1 डैश, इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब जो लेंथ जो है, ठीक है, लेंथ ऑफ रॉड ऑब्जर्व्ड बाई, ठीक है, ध्यान है ना इधर, ठीक है, इधर ध्यान देते रहते हैं, साथ में जो है लिखते भी रहते हैं, ठीक है, कुछ कुछ समझते भी रहते हैं। तो आप रफ में भी हाथ चलाते रह सकते हैं यदि आपको जहां कुछ कैलकुलेशंस वगैरह का या कुछ हम जानकारी पूछते हैं तो, ठीक है। लेंथ ऑफ रॉड ऑब्जर्व्ड बाई ऑब्जर्वर, ठीक है, ओ, वो हम लोग ले लेते हैं कि मान लेते हैं कि वो एल है, ठीक है, एल, तो इसको कैसे देंगे, x2 माइनस x1, और इस ऑब्जर्वर ओ को, ये रॉड क्या है, किस में नजर आएगा, मूविंग नजर आता रहेगा, कौन, किसको, ओ वाले को, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू लॉरेंज स्पेस एंड टाइम ट्रांसफॉर्मेशन, क्या होता है लॉरेंज स्पेस ट्रांसफॉर्मेशन, कोऑर्डिनेट को कैसे ट्रांसफॉर्म करते हैं, ठीक है, ध्यान में है, अकॉर्डिंग टू लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन क्या होंगे, लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग हम लोग क्या जानते हैं, एक्स डैश इजिकल टू क्या होते हैं, एक्स माइनस वी टी बाई अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। यही जो फैक्टर रहता है ना 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, इसको हम लोग गामा से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो आप किसी बुक में जो आप ऐसे भी करके लिखते होंगे, तो ये जो फैक्टर है ना, सिंस गामा इज इक्वल टू 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, इससे क्या वो लीनियरलाइज टाइप का दिखता है, लीनियर टाइप का इक्वेशन दिखने लगता है ये, ठीक है। तो गामा से जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो गामा जो है यही वाला जो फैक्टर है ना 1 बाई, उसी को हम लोग लिखे हुए रहते हैं, ठीक है। तो हम लोग का जो अकॉर्डिंग टू लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन, जो स्पेस ट्रांसफॉर्मेशन मतलब कोऑर्डिनेट का ट्रांसफॉर्मेशन है, हम लोग इस तरह से देते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग इसी के अकॉर्डिंग जो है x2 डैश लिखेंगे और x1 डैश लिखेंगे, ठीक है। और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, इसको ध्यान में रखे हुए कि हम लोग एल नॉट क्या लिए हुए हैं, ठीक है, एल नॉट क्या लिए हुए हैं, ध्यान में रखिए, एल नॉट जो हम लोग लिए हुए हैं वो x2 डैश माइनस x1 डैश, एल जो लिए हैं वो x2 माइनस x1, ठीक है। अब हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं, ठीक, हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो इसको करते क्या है ना, आप इसको नोट भी कर सकते हैं, ठीक है, और हम दूसरे पेज पे एक्चुअली वर्कआउट कर दे रहे हैं, ठीक। तो हम लोग का जो है, जो आएंगे आपका x2 डैश, जो आप लिखिएगा तो क्या लिखिएगा, x2 डैश x2 माइनस वी टी 2 बाई अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, ठीक है। और x1 डैश क्या लिखिएगा, x1 माइनस वी टी 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर अकॉर्डिंग टू लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन। तो आपका जो हो जाएंगे एल नॉट हम लोग क्या लिए हुए थे, जो ऑब्जर्वर ओ डैश ऑब्जर्व कर रहा था लेंथ, ठीक है। तो x2 डैश माइनस x1 डैश लिए हुए थे ना, तो x2 डैश माइनस x1 डैश क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा x2 माइनस वी टी 2, ठीक है, और माइनस, ठीक है, माइनस क्या हो जाएंगे, ये आपका, इसमें आप ऐसे पूरा का पूरा लिख लीजिए पहले, ठीक है। हम लोग जो है बारी बारी लिखते हैं, स्टेप को जंप नहीं कर रहे, x2 माइनस ये आपका v2 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, ठीक है। आप अपने से भी कर सकते हैं यदि आपको पता चल रहा है तो, बाकी फिर आप चेक कर लीजिएगा, अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर लिखेंगे ना, ठीक है। अब जो है हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, तो सिंपल में चला जाएगा, ये क्या हो जाएंगे, x2 माइनस वी टी 2
ठीक है, और माइनस ये आपको जो है माइनस ये x1 माइनस VT1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। क्लियर है, सिंपल सा कैलकुलेशन हो रहा है, ठीक है। अब जो है ये आपका जो टर्म है आपका T1 और T2 जो है वो आपको बराबर रहा करेंगे, ठीक है, एज T1 और T2 जो है शुड बी इक्वल। ऐसा क्यों कंक्लूजन लगा रहे हैं, शुड बी इक्वल। टाइम को जो है T2 और T1 को क्यों आपको इक्वल बोला जा रहा है, क्योंकि आप किसी मूविंग चीजों का यदि आप मेजरमेंट करते हैं, जैसे मान लीजिए एग्जांपल में कोई बस जो है मूव कर रहा है और उसका लेंथ को मेजर करना है, तो जो आप फीता लगाइएगा तो जब इनिशियल पॉइंट पे जितना मेजरमेंट किए उसी समय आपको फाइनल पॉइंट पे भी मेजरमेंट कर लेना होगा ना, वरना बस को बढ़ते रहेगा और आप फीता लेके चलते रहेगा तो कहाँ तक चलेगा। तो लेंथ आपको जो है बस का नहीं दे देगा, वो तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई बस वाला देने लगेगा इंक्लूड करके जो है। तो यदि बस का लेंथ लेना है तो जिस समय आप इस पॉइंट का आप रीडिंग लिए उसी समय आपको इस पॉइंट का रीडिंग लेना होगा, यदि बस मूव कर रहा है तब, ठीक है। तो फिर क्या होगा, फिर दोनों को माइनस करिएगा तो बस का लेंथ मिलेगा जब बस मूव कर रहा है तो, वरना आप एक फीता इधर लगाएं और बस मूव कर रहा है तो फीता ले कहाँ तक चलते चले जाएगा, तो वो तो डिस्टेंस आपको देने लगेगा, लेंथ बस का नहीं ना देगा। समझ में आ रहा है। इसलिए जिस समय आप मूविंग ऑब्जेक्ट का है तो आपका जिस समय यहाँ मेजरमेंट हुआ उसी समय यहाँ पे मेजरमेंट होना चाहिए, ठीक है। तो साइमल्टेनियस मेजरमेंट होना चाहिए, तो टाइम T2 और T1 शुड बी इक्वल। तो यदि आप ऐसा रखते हैं तो ये आपका जो है L0 क्या हो जाएंगे, ये तो टर्म आपको कट जाएंगे, x2 माइनस ये आपको क्या हो जाएंगे VT2 और ये माइनस x1 माइनस ये माइनस माइनस आपको प्लस VT1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका जो है टर्म कैंसिल आउट हो जाएंगे। जब आप बोल रहे हैं T2 इक्वल टू T1 तो ये टर्म आपको कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो आपको बचेंगे क्या, x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। अब आप देखिए, आप जो x2 माइनस x1 क्या कंसिडर किए हुए थे, क्या लिखा हुआ था, L लिखा हुआ था, ठीक है। तो ये आपको L0 इज इक्वल टू क्या हो जाएंगे, L बाई अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, ठीक है। क्लियर है, सिंप्लीफाई होकर के जो आ गया। तो हमारा कंक्लूजन किसके पास पहुंच गया, हमारा कंक्लूजन जो है आप इसको लिख सकते हैं क्या, L इज इक्वल टू L0 अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। हम लोग का ये कंक्लूजन के पास चलेगा, ठीक है। अब आप ध्यान करते हैं, ये आपका जो लेंथ हुआ, ये जो लेंथ है L जो है, ये कौन सा लेंथ है, ये आपका मूविंग वाला लेंथ है। जब बॉडी आपको मूविंग नजर आ रहा था, L कौन ऑब्जर्व किया है, O वाला फ्रेम में, O वाले में जो था, ठीक है, जो ये आपको पर्सन था, ठीक है, L जो ऑब्जर्व हुआ था ऑब्जर्वर O के द्वारा, जो ऑब्जर्व लेंथ थे उसको हम लोग L से, तो इसके लिए तो ये रॉड जो है चलता हुआ महसूस हो रहा है, और L0 जो लिए थे ऑब्जर्वर O डैश के द्वारा जो ऑब्जर्व किया गया है, ठीक है। तो ऑब्जर्वर O डैश के द्वारा जो ऑब्जर्व किया जा रहा है तो उसी फ्रेम में है, तो रेस्ट में है, ठीक है। तो आप इस बात को ध्यान रखते हुए यहाँ पे आप समझिए कि जो L है आपको क्या है, ये आपका जो है मूविंग लेंथ है। मूविंग लेंथ करने का मतलब जो आपको मोशन में ऑब्जेक्ट नजर आ रहा है उस समय जो मेजरमेंट किए हुए हैं। मूविंग लेंथ बोलने का मतलब मोशन में रहते हुए ऑब्जेक्ट का जो मेजरमेंट हुआ है उसका लेंथ बोला जा रहा है, या इसको रिलेटिविस्टिक लेंथ भी बोलते हैं, रिलेटिविस्टिक लेंथ, ठीक है। अब ये आपका जो है L0 जो आपको है, L0 वो रेस्ट लेंथ उसको बोलेंगे। रेस्ट लेंथ बोलने का मतलब क्या है, बोलने का मतलब जब आपको ऑब्जेक्ट रेस्ट में नजर आ रहा है उस समय जो मेजरमेंट किया गया है लेंथ का, उसको हम लोग रेस्ट लेंथ बोल रहे हैं, या इसको हम लोग प्रॉपर लेंथ भी बोला करते हैं, प्रॉपर लेंथ। तो ज्यादा हम लोग इसी वर्ड को इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। प्रॉपर लेंथ इसके लिए, और इसके लिए रिलेटिविस्टिक लेंथ हम लोग इस्तेमाल करेंगे। और V क्या है, वेलोसिटी ऑफ फ्रेम है, ठीक है। अब आप यहां से कंक्लूजन देखिए, ये जो टर्म रहते हैं अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर जो टर्म है, ठीक है, जब आपका वेलोसिटी लेसर होंगे आपको किससे, लाइट के स्पीड से, ठीक है। तो आपको ये टर्म के बारे में थोड़ा गौर करिएगा, ये टर्म के बारे में जो है इस टर्म को समझिए, ठीक है। आपको जो ये टर्म है, कौन सा टर्म, ये आपको जो है आपको सिंस V जो है क्या है, लेस देन C है, दिस इंप्लाइज क्या होंगे, V बाई C जो होंगे लेस देन 1 होंगे। जब इसको इधर लेके आइएगा तो इसका मतलब क्या होगा कि V स्क्वायर बाई सी स्क्वायर जो होगा वो भी लेस देन 1 होगा, ठीक है। तो आपका जो है ये भी लेस देन 1 होगा, तो आप लिख सकते हैं 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर जो होंगे आपको क्या होंगे, ये 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। जब आप इसको रखिएगा, ठीक है, आप इसमें माइनस लगाते हैं, ठीक है ना, देखिए आप इसमें जब माइनस लगाइएगा, ये वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर
और ये माइनस के साथ यदि आप रखिएगा तो ये आपको इक्वलिटी वाला साइन इनइक्वलिटी वाला साइन क्या होगा, चेंज हो जाएगा जब माइनस में लगाइएगा तो, ठीक है। इनइक्वलिटी वाला साइन जैसे 2 था, अब -2 करिएगा तो घट जाएगा ना, तो वैसे ही यहाँ माइनस कर दीजिएगा तो इनइक्वलिटी वाला साइन जो है आपको क्या होगा, चेंज हो जाएगा। तो आप जो है 1 माइनस, अब इसमें जो है उधर भी 1 ऐड कर दीजिए, मतलब ऐड नहीं, मतलब इन द सेंस कि जो है जैसे 1 यहाँ पे भी आप रख दीजिए और 1 उधर वाले में ही आप इसको कर दीजिए, तो आपको क्या हो जाएंगे, ये जो टर्म आपको रहेंगे 1 माइनस v² जो हो जाएंगे, ये जो टर्म आपको हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, ये आपका टर्म 1 माइनस v² जो टर्म आपको रहेंगे, ये टर्म जो होंगे आपका लेसर देन 1 आपको टर्म रहा करेगा, ठीक है। तो लेसर देन 1 टर्म आपको रहा करेगा। अब कंक्लूजन के रूप में आप इसको समझिए, देखिए किस तरह से हम लोग यहाँ पे कंक्लूड कर रहे हैं। ये जो आपको v² है वो लेस देन 1 है, ठीक है। तो इस वाले को आप थोड़ा सा देखिए, इस वाले को इधर की ओर जो हम लोग काम कर रहे हैं ना, ठीक है, इस वाले को जो इधर की ओर काम कर रहे हैं इसको हटाइए, इस वाले टर्म को जो है, ठीक है, इस वाले टर्म को भी, इधर का भी कंफ्यूजन को इसको हटाइए, ठीक है। सबसे सिंपल में आप इसको समझिए कि v² लेस देन 1 टर्म है, ठीक है, लेस देन 1 टर्म है। यहां से आप एक कंक्लूजन लगा लिए कि लेस देन 1 टर्म है ये, तो एक में से जो है लेसर देन 1 टर्म को यदि आप घटाइएगा तो जो आएगा वो भी क्या होगा, वो लेस देन 1 होंगे ना, ठीक है। ये टर्म को आप कंक्लूड कर गए हैं क्या है कि लेस देन 1 टर्म है, एक से छोटा टर्म है, तो एक से छोटा टर्म में एक घटाइएगा, आप समझिए। यदि एक से छोटा टर्म में आप जो है एक को घटाइएगा तो क्या होगा, जैसे मान लीजिए v² जो है 0.9 है, 0.8 है, तो एक से घटाइएगा तो जो नंबर आएंगे वो भी तो एक से छोटा ही होगा। वही बात को यहाँ कंक्लूजन में बोला जा रहा है, ठीक है। दिस इंप्लाइज √1 माइनस v²/c², ये भी आपको लेस देन 1 होगा, ठीक है। आप ऐसा कंक्लूजन ले सकते हैं। उधर माइनस वाला चीज़ों को छोड़िए, उधर से ज़्यादा अच्छा से है, इधर से ही आपको समझ में आ जाएगा। फिर से हम रिपीट कर दे रहे हैं, तो v²/c² जो है ये लेस देन 1 टर्म हो गया, जैसे 0.8, 0.9, 0.3 ऐसे करके। तो एक से कम छोटा जो आपको नंबर है, एक से घटाइएगा तो क्या होगा, जैसे 1 माइनस 0.8, 1 माइनस 0.9, तो आपको वो भी एक से छोटा ही आएगा। तो एक से छोटा, वही बात को लिखा गया है। अब जो है एक से छोटा कोई नंबर है, ठीक है, और उसका रूट लीजिएगा तो क्या होंगे, वो भी एक से छोटा ही आपको रहा करेगा, ठीक है। तो ये आपको सिचुएशन आपको रहा। एक से छोटा बोलने का मतलब होगा कि हम लोग 0 और 1 के बीच में ही लेंगे, निगेटिव में लेकर के हम लोग नहीं जाया करेंगे, ठीक है। क्योंकि आपका जो है ये टर्म कोई निगेटिव नहीं हो सकता है ना तो v² निगेटिव होगा, ना c² निगेटिव होगा, इसलिए निगेटिव वाले में नहीं ले जाएंगे। एक से छोटा लेकिन 0 से आपको जो है बड़ा ही टर्म आपको रहा करेगा, ठीक है। और आपका 0 कब हो जाएगा, जब आप v और c को बराबर कर लीजिएगा, तब वो v और c बराबर होगा तो इक्वल टू 1 हो जाएगा, तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, तब वो आपको 0 वाला सिचुएशन में जाएगा, ठीक है। बाकी कोई भी वेलोसिटी जो कि आपको लेसर देन स्पीड ऑफ लाइट है, वहां पे आपको ये टर्म जो रहते हैं, ये टर्म समझिए कि लेस देन 1 आपको रहता है, ठीक है। कैसे है बताया गया। अब आप समझिए कि ये जब लेस देन 1 टर्म आपको है, ठीक है, तो किसी टर्म में जो है, किसी बड़े टर्म में यदि लेस देन 1 टर्म से मल्टीप्लाई कर देते हैं जैसे कोई 10 नंबर है और उसको 0.1 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, तो क्या बना देगा, 1 बना देगा, ठीक है। वैसे ही जो है सपोज कर लीजिए 80 है, 80 है, और उसमें आप जो है 0.2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो उसको क्या कर देगा, 80 से छोटा कर देगा आपको जो है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि कोई टर्म, कोई नंबर को जो है लेस देन 1 वाले नंबर से 0.1, 0.2, 0.3 ऐसे नंबर से यदि मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो टर्म जो है, जो बड़ा वाला टर्म है वो छोटा हो जाता है। इसका मतलब आप ये कंक्लूजन पे पहुंच सकते हैं, ठीक है। क्लियर है ना। आप बोल सकते हैं कि जो आपको L है, ठीक है, वो आपको क्या हो जाएंगे, जो L0 से मल्टीप्लाई हो गया तो L आपको जो होंगे, ठीक है, वो लेसर हो जाएंगे L0 से, ठीक है। क्यों, क्योंकि जब आपका L जो आया हुआ था L0 और गुना इसको कर दिए क्या, लेस देन 1 वाले टर्म से, लेस देन 1 वाले टर्म से यदि गुना कर दीजिएगा मतलब 0.1, 0.2, 0.3 ऐसे करके जो है, तो क्या कर देगा इसको जो है, ये छोटा हो जाएगा, ठीक है। छोटा हो जाएगा मतलब इसका वैल्यू छोटा हो गया, ठीक है। तो इसको आप कंक्लूजन में लिख सकते हैं कि L जो होंगे वो लेसर देन L0 होंगे। तो कहने का मतलब जो आपका जो प्रॉपर लेंथ था, जो रेस्ट वाला लेंथ था, उससे छोटा नजर आएगा मूविंग लेंथ, ठीक है। तो इसे क्या बोल सकते हैं कि मूविंग लेंथ जो आपको है, मूविंग या रिलेटिविस्टिक लेंथ जो आपको रहेंगे, मूविंग और रिलेटिविस्टिक लेंथ, और रिलेटिविस्टिक लेंथ इज शॉर्टर देन क्या, प्रॉपर लेंथ या रेस्ट लेंथ, देन प्रॉपर या रेस्ट लेंथ बोल सकते हैं, ठीक है।
तो जितना ही हाई स्पीड में चलेगा, ठीक है, जितना हाई स्पीड में एक्चुअली चलेगा उतना ही शॉर्टर जो है लेंथ अपीयर होने लगेंगे, क्योंकि जितना हाई स्पीड में चलेगा ये टर्म जो है उतना ही छोटा होगा 1 से जो है। मतलब आपको जितना ही स्पीड इसका पकड़ेगा एक्चुअली जो है किसका, फ्रेम का या ऑब्जेक्ट का जिसका मेजरमेंट कर रहे हैं, ठीक है, तो उतना ही ये टर्म आपको छोटा होगा। और जितना टर्म छोटा होगा जब मल्टीप्लाई करिएगा किसी बड़े नंबर से तो उसको और छोटा कर देगा एक्चुअली जो है, ठीक है। तो जितना ज्यादा स्पीड उतना ही छोटा लेंथ ऑब्जर्व होने लगेगा, ठीक है। तो हाइयर स्पीड पे जो है कोई ऑब्जेक्ट का जो लेंथ है अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में मूवमेंट हो रहा है उस डायरेक्शन में लेंथ जो है घट जाएंगे या छोटा महसूस होगा, ऑब्जर्व होगा एक तरह से, या मेजर करिएगा तो उसका जो मेजरमेंट आएंगे वो ओरिजिनल वाले लेंथ से, या बोल सकते हैं जो पहले रेस्ट वाला लेंथ था, ठीक है, उससे वो छोटा प्रतीत होगा, ठीक है। उसी कंक्लूजन को हम लोग जो है यहाँ पे रखे हैं एक्चुअली जो है। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब जो है एक बार आप इसको नोट कर सकते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। इसको आप एक बार नोट कर लीजिए या समझ लीजिए स्थिर से जो है क्या बोला गया है, ठीक है। इसको एक बार आप समझ लीजिए इस वाले पॉइंट को, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्लियर है ना, ठीक है। इसके नीचे भी कर दे रहे हैं, थोड़ा इसको भी आप देख सकते हैं कि क्या किया हुआ है, ठीक है। पॉज करके आप जो है नोट कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी आप इसका स्क्रीनशॉट भी आप रख सकते हैं, ठीक। तो ये आपका हुआ मेन कंक्लूजन, तो हम लोग का यही वाला हुआ, ठीक। बाकी इसका मतलब क्या हुआ, तो ये मतलब यही बता रहा है कि जो आपका मूविंग लेंथ रहा करेगा वो शॉर्टर रहेंगे, इसलिए इसको हम लोग कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं, ठीक है। लेकिन कॉन्ट्रैक्शन का मतलब ऐसा नहीं समझिए कि सिकुड़ गया, एक्चुअली आपको जो मेजरमेंट देंगे ना, जब आप सपोज कर लीजिए कोई ऐसा मशीन है जिससे आप दूर रह करके किसी ऑब्जेक्ट का जो है लेंथ मेजर कर ले रहे हैं। कैसे दूर रह करके, अभी फिलहाल में हम लोग टेम्परेचर मेजर करते हैं, दूर रह करके हम लोग मशीन को फोकस करते हैं, उससे उस पर रीडिंग दे देता है क्या, ठीक है, कि पर्टिकुलर जो जिस पे फोकस किया उसका टेम्परेचर क्या है, जो फिलहाल में अभी देखते हैं टेम्परेचर मेजरमेंट वाला जो मशीन। वैसे ही सपोज कर लीजिए कोई लेंथ को मेजर करने वाला मशीन है, कोई चीजें चल रहा है और हम लोग दूर से ही उसको मेजर करते हैं। तो सपोज कर लीजिए अब धीरे धीरे चल रहा है, ठीक है, नॉर्मल स्पीड पे जो है, जो क्लासिकल स्पीड है, तो उस समय का लेंथ, ठीक है, या रुका हुआ उस समय का लेंथ। और जब कंपैरेटिवली हाई स्पीड पे चलने लगा तब आप मेजरमेंट करिए, तो वही मशीन आपको जो है शॉर्टर लेंथ का बताने लगेगा। और जितना ही ज्यादा स्पीड जो है होंगे रिलेटिविस्टिकली हाई स्पीड, उतना ही शॉर्टर जो है वो मशीन आपको लेंथ बताने लगेगा। तो आप तो मशीन पे विश्वास कर ही रहे थे, और मशीन जो है मेजरमेंट अब क्या देने लगेगा, शॉर्टर देने लगेगा। जितना फास्ट स्पीड रहेगा रिलेटिविस्टिकली, मतलब कंपेरेबल टू द स्पीड ऑफ लाइट, उतना ही लेंथ जो है छोटा महसूस होगा। इससे अब क्या कंक्लूजन निकलते हैं, आप ऐसा समझ सकते हैं थोड़ा इमेजिनेशन के रूप में कि सपोज कर लीजिए कोई लेंथ था, ठीक है, आपको जो है कोई इतना, आपको इस तरह का लेंथ आपको महसूस हो रहे थे, ठीक है। जब ये हाई स्पीड में चलना स्टार्ट होता है, फ्रेम जो है या ऑब्जेक्ट जो है हाई स्पीड पे चलने लगेंगे, तो यही लेंथ आपको जो है छोटा नजर आने लगेंगे। यदि v जो है कंपेरेबल टू द स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है, और लेसर देन आपको जो है स्पीड ऑफ लाइट है, तो आपको जो है ये छोटा महसूस होने लगेगा। और स्पीड यदि पकड़ेगा और स्पीड रहेगा तो और छोटा नजर आने लगेगा, ठीक है। यदि आप देखिएगा तो जब और भी स्पीड जो है, सपोज कर लीजिए इसका स्पीड और बढ़ना स्टार्ट हुआ तो ये और छोटा नजर आएगा, ठीक है। कहने का मतलब ये है जब मेजरमेंट करिएगा तो मेजरमेंट आपको और शॉर्टर देगा जितना ही ज्यादा स्पीड रहेगा, तो ठीक है। सपोज कर लीजिए आपका जो है ये एक्स डायरेक्शन मूवमेंट था, तो यदि आपको वाई डायरेक्शन में यदि सपोज कर लीजिए मूवमेंट कर रहा है, ठीक है, ये आपका एक्स हो गया और ये वाई हो गया, और आपका जो रॉड रखा हुआ है, ठीक है, रॉड जो है एलॉन्ग द लेंथ रखा हुआ है एक्स एक्सिस के लॉन्ग, ठीक है। और मूवमेंट यदि आपको जो वाई एक्सिस के तरफ हो रहा है, सपोज कर लीजिए वी इधर हो रहा है, तो आपको उस समय मेजरमेंट वही रहेगा, सेम रहेगा, जो इसका मेजरमेंट है सेम रह जाएगा। ये आपका एल नॉट है तो ये भी आपका एल नॉट ही रहेगा। समझिएगा इस बात को, ठीक है, ये क्या बोला जा रहा है, ठीक है, क्या बोला जा रहा है इस बात को समझिए। जैसे इसको डैश वाला ले लेते हैं, सपोज कर लीजिए, ठीक है। तो आपका जब इसका वेलोसिटी ये रखा हुआ लेंथ किसके अलोंग, एक्स एक्सिस के अलोंग, और मूवमेंट जो हो रहा है वाई के अलोंग, तब चेंजिंग नहीं आएगा, ठीक है। जिधर की ओर लेंथ रहता है और उधर ही स्पीड है तो उसी डायरेक्शन में जो है लेंथ प्रभावित होगा। जैसे इस वाले में आपको प्रभावित नहीं हुआ ना, लेकिन इसी वाले रॉड को आप जो है रख दीजिए वाई के अलोंग जो, और वाई में ही मूवमेंट है, तब वो शॉर्टर नजर आने लगे। कहने का मतलब ये है, आप ऐसे समझिए, अब आपको क्लियर होगा। जैसे इसी रॉड को जो है आप वाई के अलोंग अब आप रख दीजिए, ठीक है। वाई के अलोंग जब आप रख देते हैं उसके बाद जो है इसका स्पीड यदि वाई के अलोंग आपको रह रहा है, ठीक है, वाई के अलोंग जो स्पीड आप उसको देते हैं, ठीक है, तो ये आपका जो है शॉर्टर नजर आएगा। डिपेंडिंग ऑन द स्पीड कितना शॉर्टर नजर आएगा वो डिपेंड करता है, ठीक है। तो वाई के अलोंग ही आपका जो है लेंथ भी है और वाई के अलोंग ही मोशन है, ठीक है, तो वही डायरेक्शन उसका प्रभावित हो जाएगा। और बेटर एग्जांपल आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये प्रभावी एक्चुअली होता है, जो कि नॉर्मली कॉमन सेंस को देखिए तो बड़ा अजीब सा लगता है कैसे ऐसा हो रहा होगा, लेकिन बोल ही रहे कि ऐसा ही घटेगा। आप उस मशीन पे जिससे आप कैलकुलेशन
कर रहे थे, रेस्ट में जो लेंथ मेजर किए हैं, रिलेटिविस्टिकली हाई स्पीड में जब जाएगा उसी मशीन से आप मेजरमेंट करिएगा तो आपको शॉर्टर नजर आने लगेगा जो लेंथ है। ठीक है, तो हम लोग जो है थोड़ा और समझाने के लिए बातों को इसको करते हैं। सपोज कर लीजिए कोई आपका जो है रेक्टेंगल है, ठीक है, और इसको हाई स्पीड पे यदि आप चलाना स्टार्ट करते हैं, किस डायरेक्शन के लॉन्ग, इस डायरेक्शन के लॉन्ग, तो लेंथ कौन छोटा होगा, ये वाला लेंथ छोटा होगा। ठीक है, तो ये लेंथ छोटा होगा तो इस तरह का प्रतीत हो सकता है, ये वाला जस का तस रह जाएगा। ठीक है, क्योंकि आप एक्स डायरेक्शन में मूवमेंट करा रहे हैं तो छोटा जो आपको होंगे, ठीक है, ये आपको ये वाला लेंथ जस का तस रह जाएगा, ये वाला जो लेंथ है। ठीक है, इस लेंथ में आपको प्रभावित नहीं होंगे, जो ये वाला लेंथ है ये प्रभावित हो चुका रहेगा, ये वाला जो लेंथ है ये प्रभावित हो चुका रहेगा, ये वाला लेंथ। क्यों, इस डायरेक्शन में मोशन किए इसलिए। यदि इस डायरेक्शन में मोशन होगा तो ये वाला जो है कम होना स्टार्ट होगा, मेजरमेंट मतलब कम देगा, कहने का मतलब ये है। ठीक है, तो यदि आप सपोज कर लीजिए एग्जांपल के रूप में कोई सर्कल है, ठीक है, कोई सर्कल है, यदि ये मोशन में एक्चुअली है, इस डायरेक्शन में यदि मोशन में है, v वेलोसिटी से यदि कर देते हैं जो कि कंपेरेबल टू द स्पीड ऑफ लाइट है, लो स्पीड पे ऐसा नहीं होगा, हाई स्पीड पे ही ऐसा होंगे। ठीक है, तो आपको जो है ये इलिप्स टाइप का दिखने लगेगा, इस तरह का दिखने लगेगा, ये वाला पोर्शन सिकुड़ा हुआ महसूस होगा तब। ठीक है, जो आप मान लीजिए कोई मशीन से मेजरमेंट कर रहे थे, सर्कल पहचान रहा था, वो इलिप्स पहचानने लगेगा एक्चुअली जो। ठीक है, जबकि इसके साथ जो है सही से देखिए तो इसको कोई ऐसा नहीं कि ठोक ठाक के इसको जो है कुछ किया है, लेकिन जो मशीन मेजरमेंट करेगा वो इस तरह का मेजरमेंट करेगा। ठीक है, तो यही आपका जो है लेंथ कॉन्ट्रैक्शन था। ठीक, तो थोड़ा आश्चर्य लगता है क्या आखिर स्पीड में ऐसा घट गया एक्चुअली जो है। लेकिन सपोज कर लीजिए किसी आदमी को जो है आप उसी रॉड पे बैठाए हुए हैं और उससे पूछिएगा, ठीक है, तो उसी रॉड पे यदि बैठा हुआ तो उसके लिए रेस्ट में है, तो आपसे जानकारी बोलेगा कि मेरे लिए रॉड का लेंथ जो है 10 मीटर है। ठीक है, जो कि आप भी रेस्ट में देखे थे। लेकिन आप यदि वो चलता हुआ रॉड है और आप मशीन से आप मेजरमेंट करते हैं, हो सकता है कि आप 8 मीटर का मेजर करके दे, और स्पीड रहेगा तो 7 मीटर का, 6 मीटर का, ऐसे मेजरमेंट दे। और वो आदमी जो रॉड के पास बैठा हुआ, रॉड ही में बैठा हुआ है, ठीक है, उसके लिए तो रेस्ट में, उसे यदि फोन पे बात करके, इनकेस हम एक एग्जांपल बता रहे हैं, पूछेगा कि तुम्हारे लिए भी रॉड का लेंथ कितना है, तो बोलेगा 10 मीटर। लेकिन आप जब इधर से मशीन से आप चेक करिएगा तो आपको जो है लेस देन 10 मीटर आपको बताता रहेगा। क्यों, क्योंकि वो रिलेटिविस्टिकली हाई स्पीड पे है और आप वहां से हट करके उसको मोशन में रहते हुए ऑब्जर्व कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर है। तो हम लोग जो है एक सिंपल सा न्यूमेरिकल देख लेते हैं। ठीक है, इस पे जो है सिंपल सा एक न्यूमेरिकल, थोड़ा क्लैरिटी रखने के लिए बस। ठीक है, बोला जा रहा है कि एक रॉड है जिसका लेंथ जो है 1 मीटर है, इज मूविंग, वो मूव कर रहा है अलोंग इट्स लेंथ, अपने लेंथ के अलोंग मूव कर रहा है विद ए वेलोसिटी 0.6 मतलब 0.6 टाइम्स ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट, मतलब 60% ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट, आप ऐसा बोल सकते हैं। कैलकुलेट इट्स लेंथ एज इट अपीयर्स टू एन ऑब्जर्वर ऑन द अर्थ और मूविंग विथ रॉड इटसेल्फ। ठीक है, आप उसका लेंथ बताइए उस ऑब्जर्वर के लिए जो अर्थ पे है और वो चल रहा था, जाहिर सी बात है मूविंग आपको नजर आएगा, और उसी रॉड पे एक्चुअली बैठा हुआ है या उसी रॉड के साथ चल रहा है, तो फिर क्या होगा, उसको तो रेस्ट में नजर आएगा। तो इस वाले का आंसर आपको ऐसे भी दिख रहा होगा, मूविंग विथ रॉड, यदि रॉड ही के साथ में है तो उसको रेस्ट में नजर आएगा, तो रेस्ट में नजर आएगा तो फिर उसको लेंथ प्रभावित नजर नहीं आएगा, जो रॉड का लेंथ है प्रॉपर वही नजर आएगा। तो प्रॉपर लेंथ बोल ही रहा है कि वो आपको 1 मीटर का है। ठीक है, अब जो ऑब्जर्वर अर्थ पे है जिसको मोशन में नजर आ रहा है रॉड, उसके लिए क्या होंगे, तो उसके लिए आपका जो है ये रिलेशन आपको लगेगा, प्रॉपर लेंथ। ठीक है, रॉड का क्या है L0 1 मीटर लिए हुए, तो जो मूविंग लेंथ होंगे क्या होंगे, अकॉर्डिंग टू द फार्मूला L इज इक्वल टू L0 अंडर रूट 1 माइनस v²/c², जिसको आप रख दीजिए वैल्यू उसका जो है, v का वैल्यू दिया हुआ 0.6 टाइम्स ऑफ द c और c² कट जाएगा, c², इसको आप कैलकुलेशन करिएगा 0.8 मीटर आपको आएंगे। मतलब 1 मीटर वाला जो रॉड है यदि 60% ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट के साथ वो मूव कर रहा है तो आपको ऑब्जर्वेशन जो देगा वो 0.8 मीटर का देगा। ऐसा नहीं सोचना कहीं कट गया वो, लेकिन आपको मेजरमेंट यही देगा एक्चुअली। मान लीजिए इसको फिर रोक दिया गया, आप फिर मेजर करिएगा तो फिर 1 मीटर का देने लगेगा। वही हाई स्पीड में जब है, जो कि यहाँ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 60% ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट है, तो 0.8 मीटर है, और स्पीड बढ़ाइएगा तो और छोटा एक्चुअली होंगे। ठीक है, दूसरा में तो आपको बताएंगे था, जब रॉड ही के साथ चल रहा है तो रॉड के साथ चलते रहेगा तो उसके आपका और उसके बीच का जो है क्या रिलेटिव वेलोसिटी नहीं है, तो आपको रेस्ट में नजर आता रहेगा, तो फिर जो ओरिजिनल लेंथ है वही नजर आता रहेगा। ठीक है, तो आज यहीं रहने देना। ठीक है, तो टॉपिक अच्छे लगे होंगे आपको जो है, बाकी कोई भी चीज़ें पूछना रहता है तो कमेंट सेक्शन में एक्चुअली जो है आप उसको पूछ सकते हैं, उसको डिस्कशन में शामिल कर सकते हैं। ठीक है, तो आज यहीं रहने दे रहे हैं, रिवाइज करते रहिएगा। नेक्स्ट टॉपिक के लिए हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू। ठीक है।